स्वागत है आपका प्रेप शॉर्ट में। इंडियन हिस्ट्री की सीरीज में हम बातें कर रहे हैं जो सिखों के 10 गुरु हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में मैंने जो डिस्कस किया था मैंने सिखों के जो पहले 3 गुरु हुए हैं उनके बारे में। अभी इन्हीं चीज़ों को हम कंटिन्यू करते हैं। एक्चुअली ये जो सिखिज्म है, सिखिज्म केवल 18th सेंचुरी इंडिया का पार्ट नहीं है, ये मेडिवल इंडिया से प्रारंभ माना जाता है गुरु नानक देव से। तो मैंने इसको सीक्वेंस में लेने के लिए मेडिवल और जो 18th सेंचुरी इन इंडिया है यहाँ तक का सभी सिख को जो है ना, सिख जो गुरु हैं उनको सभी को सीक्वेंस में ले लिया है। तो हम बातें करते हैं, नेक्स्ट आते हैं, हम बातें करते हैं, आपके आते हैं गुरु रामदास। सिखों के चौथे गुरु माने जाते हैं, 4th गुरु ऑफ सिखिज्म गुरु रामदास। इनका जो टेन्योर है एज ए गुरु, इन्होंने जो कार्यकाल है वो 1574 से 1581 तक माना जाता है। ये जो गुरु रामदास हैं ये शिष्य थे गुरु अमरदास के, और शिष्य के साथ साथ उनके दामाद भी थे, ठीक है, यानी उनकी पुत्री के गुरु अमरदास की बेटी के हस्बैंड भी थे। इनको ही गुरु अमरदास ने जो है सिखों का अगला गुरु घोषित किया था। तो ये कौन थे? ये थे हस्बैंड ऑफ गुरु अमरदास डॉटर, यानी अमरदास की पुत्री के हस्बैंड थे। अगर इनके जन्म की बात करें तो इनका जो जन्म है 15 सितंबर 1534 को जो है आपका लाहौर में होता है। लाहौर जो पैलेस है ये उस टाइम आपका मुगल एम्पायर यानी मुगल साम्राज्य में पड़ता था, ठीक है। और अब लाहौर कहाँ है? अब है पाकिस्तान में। तो इनका जन्म हुआ था लाहौर में, ठीक है। अगर हम बात करें इनकी, तो ये जो गुरु रामदास हैं आपके, ये फाउंडर माने जाते हैं रामसर सिटी के। किस चीज के माने जाते हैं? फाउंडर ऑफ रामसर सिटी। इन्होंने रामसर नाम का एक नगर बसाया था जिसका बाद में जो है नाम परिवर्तित होके क्या होता? अमृतसर, ठीक है, अमृतसर सिटी। तो इनडायरेक्टली ये कहे कि अमृतसर सिटी के फाउंडर माने जाते हैं आपके कौन? गुरु रामदास। तो ये कहानी थी आपके गुरु रामदास के बारे में। इनका बारे में ये भी एक कहानी है कि इनके फ्रेंडली रिलेशन थे किसके साथ? किंग अकबर के साथ में फ्रेंडली रिलेशन थे। फ्रेंडली रिलेशन विद किंग अकबर। और इस हिस्ट्री में मैंने बताया था आपको कि इन्होंने बहुत सारा जो है मनसब दिया था किनको? इन्हीं को, ठीक है। तो इसी तरह अकबर के समकालीन भी हुए, जब उनसे के साथ फ्रेंडली रिलेशन थे तो उनके समकालीन भी माने जाते हैं। क्वेश्चन ऐसे हो सकता है कि सिखों के कौन से गुरु अकबर के समकालीन माने जाते हैं? तो तब आपको आंसर देना है कि गुरु रामदास जो है अकबर के समकालीन, कंटेम्प्रेरी ऑफ द किंग अकबर। तो ये था गुरु रामदास के बारे में। अब आगे चलते हैं। जो पांचवे जो आते हैं आपके, पांचवे आते हैं गुरु अर्जन देव। फिफ्थ आते हैं आपके गुरु अर्जन देव। ठीक है, इनका टेन्योर स्टार्ट होता है 1581 से 1606 तक, ठीक है, 1606 तक इनका एज ए गुरु इनका टेन्योर माना जाता है। अगर इनके बर्थ की बात करें, ये जो गुरु रामदास हैं इनके पुत्र थे, तो मैं लिख देता हूं सन ऑफ गुरु रामदास, यानी गुरु रामदास के पुत्र थे। जन्म इनका जो माना जाता है 15 अप्रैल 1563 को, बर्थ 15 अप्रैल 1563, ठीक है, को इनका जन्म माना जाता है, ठीक है। जाने किस लिए जाते हैं? जाने इसलिए जाते हैं, इन्होंने जो है ना एक शरण सरोवर की स्थापना की थी। तो इन्होंने क्या किया था? फाउंडर ऑफ, यहां पे लिख देता हूं, फाउंडर ऑफ शरण सरोवर। एक तालाब निर्मित करवाया था इन्होंने जिसका नाम रखा था शरण सरोवर, ठीक है। जो ये शरण सरोवर है यही आपका क्या है? यही आपका स्वर्ण मंदिर है जिसको हम गुरुद्वारा हरमिंदर साहिब भी बोलते हैं। ये स्वर्ण मंदिर जो है आपका क्या है? गुरुद्वारा हरमिंदर साहिब, हरमिंदर साहिब। तो
इसके लिए ये जाने जाते हैं आपके कौन, गुरु अर्जन देव। ठीक है, तो इन्होंने क्या था कि एक शरण सरोवर तालाब निर्मित करवाया था, उसके संस्थापक थे शरण सरोवर के। इसकी जो नींव है, ठीक है, इसकी जो नींव इन्होंने जो है ना, एक सूफी संत थे आपके मियां मीर, ठीक है, सूफी संत मियां मीर से इनकी नींव डलवाई थी। ठीक है, तो ये जो शरण सरोवर है इसकी नींव डाली थी सूफी संत मियां मीर ने। ठीक है, इन्होंने एक जो है सिखिज्म की पुस्तक है आदि ग्रंथ, आदि ग्रंथ का संकलन किया था किन्होंने, अर्जन देव ने। ठीक है, तो कॉम्पिलेटर ऑफ आदि ग्रंथ भी माने जाते हैं, संकलन करता, कॉम्पिलेटर ऑफ आदि ग्रंथ। एग्जाम में पूछा जाता है कि आदि ग्रंथ के संकलन करता कौन थे, तो तब आपका आंसर देना है गुरु अर्जन देव आदि ग्रंथ के संकलन करता माने जाते हैं। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। और ये थोड़ा सा इनका जो प्रभाव था, सूफी जो मत था इस्लाम का, उससे भी ये प्रभावित माने जाते थे आपके गुरु अर्जन देव। ये आपको बातें याद रखनी है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें गुरु अर्जन देव की, इनकी डेथ की अगर हम बात करें, डेथ से पहले मैं ये जो है ना, इन्होंने दो शहर भी बसाए थे, एक का नाम था तरन तारण, ठीक है, और दूसरे जो सिटी थी उसका नाम था करतारपुर। तो दो इन्होंने नगर बसाए थे, पहले का नाम था आपका, लिख देता हूं, करतारपुर, करतारपुर सिटी, और दूसरा तरन तारण। ठीक है, जो ये तरन तारण है आपका, ये जो हिंदुस्तान का हिस्से वाला पंजाब है, ये वहां पे पड़ता है। जो करतारपुर है आपका, ये पाकिस्तान वाले पंजाब में पड़ता है। ठीक है, दोनों नगर के क्या है, ये फाउंडर थे, फाउंडर ऑफ करतारपुर साहिब और तरन तारण, दोनों के फाउंडर माने जाते हैं। ठीक है, और ये जहांगीर के जो है समकालीन थे, कंटेम्प्रेरी ऑफ किंग जहांगीर। जहांगीर ने इनको क्या था, कैपिटल पनिशमेंट के नाम पर इनको फांसी दे दी गई थी। ठीक है, तो इनकी जो डेथ थी, वो डेथ हुई थी कैसे, इनकी डेथ थी 30 मई 1606 को। इनको कैपिटल पनिशमेंट दिया गया था, और कैपिटल पनिशमेंट के नाम से इनको फांसी पर लटकाया गया, हैंग्ड ऑन बाय जहांगीर। जहांगीर ने इनको फांसी पर लटका दिया था, इसको, गुरु अर्जन देव को। तो यहां से क्या है कि जब ऐसा होता है, किसी भी स्पिरिचुअल लीडर की हत्या होती है, करवाई जाती है, तो उसके जो फॉलोअर्स हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो रिवोल्ट करते हैं, चाहे किसी की भी सत्ता हो। ठीक है, तो यहाँ से क्या आती है, खटास जो है मुगल पावर और सिख समुदाय के लोगों के बीच उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से क्या है कि धीरे धीरे अब जो कहानी जो है, जो सिख कम्युनिटी है, वो धीरे धीरे एक जो है ना फाइटर कम्युनिटी की तरफ जो है मूव करेगी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो थी कहानी आपकी गुरु अर्जन देव की। अगर हम आगे बात करें तो इसके बाद आएंगे गुरु हरगोविंद। गुरु हरगोविंद, ठीक है, इनका जो टाइम पीरियड है वो 1606 से स्टार्ट होता है और 1645 तक इनका टाइम पीरियड होता है। ठीक है, गुरु हरगोविंद सिंह पुत्र होते हैं आपके, इनसे जो पांचवे जो गुरु हैं सिखों के, गुरु अमरदास, उनके
पुत्र होते हैं, ठीक है, सॉरी, गुरु अर्जन देव। तो सन ऑफ गुरु अर्जन देव, जो 5th गुरु हैं आपके, यानी ये अर्जन देव के पुत्र हैं। और मैंने बताया था कि अर्जन देव की जो है जहांगीर द्वारा हत्या करवा दी जाती है। तो यहां से क्या है कि ये जो हरगोविंद है, यहाँ पे क्या करेंगे कि ये सिख कम्युनिटी को जो है ना फाइटर कम्युनिटी के रूप तरफ जो है मूव करने का प्रयास करेंगे। तो अब हम बात करते हैं गुरु हरगोविंद की, ठीक है। तो इनका जो बर्थ है ये 19 जून 1595 को अमृतसर में पैदा हुए थे। बॉर्न 19 जून 1595 अमृतसर, पंजाब, ठीक है। जो ये अमृतसर सिटी है पंजाब का, ये इंडिया वाले पंजाब में ही पड़ता है, ठीक है। ये पहले गुरु हैं जिन्होंने क्या किया कि जो युद्ध है उनमें एंगेज करना स्टार्ट किया। तो हरगोविंद सिंह वाज द फर्स्ट गुरु हु एंगेज इन वॉरफेयर, यानी युद्ध में हिस्सा लेना प्रारंभ किया। इन्होंने कहा कि इनका मानना था कि अगर धर्म की रक्षा करनी है तो गुरु को ही सबसे पहले रक्षा करनी चाहिए। तो इसलिए इन्होंने क्या किया कि अब तक ये जो गुरु थे, सिखिज्म के गुरु थे, वो केवल स्पिरिचुअल लीडर थे। अब ये क्या है कि ये योद्धा के रूप में भी कार्य करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि एक इनके फादर जो 5वें गुरु हैं उनकी मृत्यु करा दी जाती है मुगल डायनेस्टी की तरफ से। तो ये क्या करते हैं कि एक अकाल तख्त जो मुगल बादशाह के तख्त से भी ऊंचा था उसका एक निर्माण करवाते हैं। तो किसका निर्माण करवाते हैं? अकाल तख्त का। अकाल तख्त, ठीक है। तो ये अकाल तख्त का निर्माण करवाते हैं और इनका मानना है कि अकाल तख्त जो है इसका ये ऊंचा बनाया जाता है, इसकी जो हाइट रखी जाती है वो मुगल शहनशाह जो दिल्ली हैं उनके जो तख्त है उससे भी ऊंचा बनाया जाता है और इसका नाम भी रखते हैं अकाल तख्त, ठीक है। तो ये थी कहानी गुरु हरगोविंद सिंह की, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये एडवाइस देते हैं सिखों को कि मिलिट्री का हिस्सा बने और ट्रेनिंग, मिलिट्री की ट्रेनिंग ले और साथ साथ मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग भी ले, ठीक है। तो एडवाइजिंग द सिख कम्युनिटी, एडवाइजिंग द सिख कम्युनिटी टू टेक पार्ट ऑफ मिलिट्री ट्रेनिंग, यानी इनका मानना था कि सैन्य प्रशिक्षण भी लेना है और साथ ही जो है एंड मार्शल आर्ट, यहां पे लिख देता हूं मार्शल आर्ट, जो मार्शल कला है, मार्शल आर्ट जो कला है उसका भी इन्होंने प्रशिक्षण लेने के लिए जो है सभी को जो सिख हैं उन्हें सलाह दी। इन्होंने एक नगर बसाया जिसका नाम था कीरतपुर साहिब, ठीक है। तो फाउंडर ऑफ कीरतपुर साहिब, ये भी आपको ध्यान रखना है, फाउंडर ऑफ कीरतपुर साहिब। तो ये बातें थी आपकी गुरु हरगोविंद सिंह के। बाद में अब आते हैं गुरु हर राय, 7th हैं आपके गुरु हर राय। गुरु हर राय, ठीक है। टाइम जो है इनका 1645 से स्टार्ट होता है और 1661 तक का इनका टाइम होता है, ठीक है। तो यह है गुरु हर राय और इनका जो जन्म है 16 जनवरी 1630 को होता है। कहाँ पे? जो नगर की स्थापना की थी, कहाँ गया ये कीरतपुर साहिब जो नया नगर बसाया था गुरु हरगोविंद ने, यहाँ पे ये जन्म लेते हैं आपके। तो बॉर्न 16 जून 1630 कीरतपुर साहिब, ठीक है। तो जो गुरु हर राय हैं आपके,
ये 1643 से 1661 तक का इनका टेन्योर रहता है और इनका जो जन्म है 16 जून 1630 को कीरतपुर साहिब में होता है। कीरतपुर साहिब जो नगर है उसकी स्थापना किसने की थी? गुरु हरगोविंद सिंह ने। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये जो गुरु हरराय हैं आपके, ये जो है जो सूफी मत से प्रभावित राजकुमार थे दारा सिकोह, उनको ये समर्थन करते थे। ठीक है, इनका मानना था कि मुगल डायनेस्टी में अगर कोई राजा बने तो वो दारा सिकोह बने, तो ये दारा सिकोह को क्या करते थे? समर्थन करते थे। ठीक है, तो ही supported moderate सूफी इन्फ्लुएंस्ड दारा सिकोह। ऐसा नहीं था कि ये पूरे सूफिज्म को जो है पूरे के पूरे सूफिज्म से प्रभावित थे, लेकिन हाँ जो मॉडरेट सूफिज्म है उससे ये इन्फ्लुएंस थे, मतलब जिससे कि दारा सिकोह प्रभावित थे। ये जो कट्टर सुन्नी जो इस्लाम था उससे प्रभावित नहीं थे, उसके ये अगेंस्ट थे, हमेशा अगेंस्ट रहे हैं जो कट्टर सुन्नी इस्लाम है, लेकिन मॉडरेट जो सूफिज्म है उससे प्रभावित थे। तो ये थी बातें आपकी गुरु हरराय के बारे में। अब हम बात करते हैं, इसके बाद आएंगे गुरु हरकृष्ण। ठीक है, जो गुरु हरकिशन हैं, अब हम बात करते हैं गुरु हरकिशन की, जो 8वें गुरु हैं सिख। अब 8th नंबर पर आते हैं गुरु हरकिशन। हरकृष्ण नाम था इनका। ठीक है, जो गुरु हरकृष्ण हैं ये बेटे थे आपके गुरु हरराय के, यानी जो गुरु हरराय हैं उनके बेटे थे, और इनका जो टाइम पीरियड है वो 1661 से 1664 तक माना जाता है। ठीक है, और किसके बेटे थे? गुरु हरराय के पुत्र थे, तो सन ऑफ गुरु हरराय। क्या था कि ये इनकी एज काफी कम थी। ठीक है, गुरु हरराय के जो पुत्र थे आपके गुरु हरकृष्ण, एज काफी कम थी। काफी कम एज होने की वजह से इनको एक नाम दिया गया था। ठीक है, जिसका नाम था बाल गुरु। ठीक है, अदर नेम बाल गुरु। ठीक है, तो इनको बाल गुरु के नाम से भी जाना जाता था। मुगल डायनेस्टी के अंदर जो है एक राजपूत नरेश रहते थे जिनका नाम था राजा जयसिंह। वो इनसे काफी प्रभावित हुए और इन्होंने क्या किया कि इनको रिक्वेस्ट किया कि आप एक बार दिल्ली आए। तो कौन थे? राजा जयसिंह। हम बात करते हैं राजा जयसिंह की। राजा जयसिंह का आपने नाम सुना ही होगा। तो राजा जयसिंह ने क्या किया? इनको रिक्वेस्ट किया कि आप दिल्ली आए। ठीक है, और जब ये जो दिल्ली आए, इनके जो रहने की व्यवस्था थी वो इन्होंने राजा जयसिंह का एक अपना जो है बेंगलो था, उसमें इनके रहने की व्यवस्था की। बेंगलो में इन्होंने अपने बेंगलो में रहने की व्यवस्था की। यहाँ पर आकर जो गुरु हरकृष्ण हैं इनको एक डिसीज हो जाती है। क्या होती है? इनको स्मॉल पॉक्स हो जाता है और यहीं रहते हैं ये। ठीक है, और स्मॉल पॉक्स के कारण इनकी इसी बेंगलो में इनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। ठीक है, बाद में राजा जयसिंह इनकी मृत्यु होने के बाद ये जो बेंगलो है ये इन्हीं के नाम पे समर्पित कर देते हैं, और यही बेंगलो जो है आपका दिल्ली में आज गुरुद्वारा बंगला साहिब के नाम से फेमस है। ठीक है, गुरुद्वारा बंगला साहिब, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, जो गुरुद्वारा बंगला साहिब है वो पहले राजा जयसिंह का जो है बेंगलो था, और ये इनकी जो है डेथ हो जाती है कहाँ पे? दिल्ली में। कब? 30 मार्च 1664 को। तो टाइम क्या है? 30 मार्च
1664, ठीक है, इनकी मृत्यु हो जाती है। ये गुरु हरकृष्ण के बारे में कहानी है। बहुत कम उम्र के थे, इसलिए बाल गुरु इनको कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिखों के कौन से गुरु को बाल गुरु के नाम से पुकारा जाता था, तो तब आपको आंसर देना है गुरु हरकृष्ण। क्वेश्चन कैसे भी हो सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि गुरुद्वारा बंगला साहिब का संबंध किस भारतीय नरेश से है। अगर ऐसे पूछा जाए तो राजा जयसिंह से है, क्योंकि ये राजा जयसिंह का पहले बंगला था जो बाद में इन्होंने समर्पित कर दिया था गुरु हरकृष्ण के लिए, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट 9th जो गुरु हैं आपके, गुरु तेग बहादुर। अब आते हैं गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर हरगोविंद सिंह के जो हैं पुत्र होते हैं आपके, यानी जो इनसे पहले जो गुरु थे, जो छठे गुरु थे आपके, 6th गुरु, उनके बेटे होते हैं हरगोविंद सिंह के, ठीक है। अब बात करते हैं हम 9th पे आते हैं गुरु तेग बहादुर। ठीक है, गुरु तेग बहादुर 1665 से 1675 तक जो है इनका टेन्योर माना जाता है। और ये बेटे किसके हैं, जो छठे गुरु हैं, सन ऑफ 6th गुरु हरगोविंद सिंह। जो हरगोविंद सिंह है उनके बेटे हैं आपके ये कौन, गुरु तेग बहादुर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करें, इनका जो जन्म है वो 21 अप्रैल 1621 को होता है अमृतसर में। 21 अप्रैल 1621 को कहां पे, अमृतसर में, ठीक है। और इनका जो बचपन का नाम है, चाइल्डहुड नेम है, वो था इनका नाम त्यागमल। तो चाइल्डहुड नेम त्यागमल, चाइल्डहुड नेम लिख देते हैं हम त्यागमल। तो इनका जो बचपन का नाम था त्यागमल था, ठीक है। और ये जो आनंदपुर साहिब है उसके फाउंडर है। इन्होंने एक नया नगर जो है आनंदपुर साहिब की स्थापना की थी, फाउंडर ऑफ आनंदपुर साहिब। आनंदपुर साहिब के फाउंडर माने जाते हैं आपके कौन, गुरु तेग बहादुर, ठीक है। इनकी अगर हम बात करें, इनके ये जो है समकालीन माने जाते हैं आपके किसके, ये समकालीन माने जाते हैं आपके औरंगजेब के, ठीक है। तो औरंगजेब ने क्या किया कि इनका जो ये 21 अप्रैल 1621 इनका जन्म है, ये प्रकाश पर्व के नाम से मनाया जाता है, इसके बारे में बताऊंगा। तो ये समकालीन है आपके औरंगजेब के, ठीक है। तो औरंगजेब क्या करते हैं, औरंगजेब जो है इनको मृत्यु दंड दे देते हैं, डीकैपिटेशन। डीकैपिटेशन का अर्थ होता है कि सर को धड़ से अलग करना। तो इनको क्या है कि इनकी जो है मृत्यु हो जाती है। ये समय है, टाइम है 16 नवंबर 1675, स्थान चांदनी चौक, चांदनी चौक का स्थान है, ठीक है। काजी जी जो है फतवा पढ़ रहे हैं, ठीक है। और जो जलालुद्दीन है वो तलवार लेकर जाते हैं और चांदनी चौक में इनका जो शीश है वो धड़ से अलग कर दिया जाता है, ठीक है। तो इससे जो है जो सिख कम्युनिटी है, सिख कम्युनिटी के अंदर काफी रोष होता है, निर्मम इनकी हत्या कर दी जाती है मुगल डायनेस्टी की तरफ से, ठीक है। तो जब इनकी हत्या कर दी जाती है चांदनी चौक में, आगे चलकर कालांतर में सिख समुदाय यहाँ पे जो है ना गुरुद्वारे का निर्माण करता है जहाँ पे इनकी हत्या होती है, और उस गुरुद्वारे का नाम है शीशगंज साहिब, ठीक है। तो शीशगंज साहिब जो गुरुद्वारा है वो गुरु जो आपके तेग बहादुर हैं इन्हीं को समर्पित है,
शीशगंज साहिब, चांदनी चौक दिल्ली अगर आप जाएंगे तो वहां पे गुरुद्वारा है। दूसरा रकाबगंज साहिब जो गुरुद्वारा है वो भी इन्हीं को समर्पित है, रकाबगंज साहिब। ठीक है, तो दोनों जो हैं गुरुद्वारा शीशगंज साहिब और गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब वो गुरु तेग बहादुर को समर्पित हैं। ठीक है, तो ये थी कहानी इनकी। 16 नवंबर को इनको जो है औरंगजेब द्वारा डिकैपिटेशन दे दिया जाता है, यानी इनकी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद क्या है कि इनका जो जन्म है गुरु तेग बहादुर का वो 21 अप्रैल 1621 को हुआ था। तो 21 अप्रैल का जो टाइम है, 21 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष जो है प्रकाश पर्व मनाया जाता है। अभी मोदी गवर्नमेंट ने जो है प्रीवियस ईयर में जो है 21 अप्रैल को प्रकाश पर्व मनाया, तो 400वां प्रकाश पर्व इनका पूरे देश में मनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रकाश पर्व किस गुरु की मेमोरी में मनाया जाता है, तो वो आपको ध्यान रखना है कि प्रकाश पर्व गुरु तेग बहादुर के मेमोरी में मनाया जाता है, इन द मेमोरी ऑफ गुरु तेग बहादुर। इनके ये दोनों जो मेमोरियल्स हैं ये भी गुरु तेग बहादुर से संबंधित है, शीशगंज साहिब और रकाबगंज साहिब, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये थी बातें आपकी गुरु तेग बहादुर के बारे में। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट आते हैं आपके गुरु गोविंद सिंह, जो लास्ट गुरु होते हैं सिखों के। ठीक है, तो 10वें जो गुरु हैं वो हैं आपके गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, टाइम इनका 1675 से 1699। ठीक है, ये इनका जो है टाइम है। जो गुरु गोविंद सिंह हैं ये आपके सिखों के 10वें और अंतिम गुरु हैं। ठीक है ना, 10th एंड लास्ट गुरु ऑफ सिखिज्म। ठीक है, इसके बाद गुरु बनते ही नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं बनते हैं वो हम अब जानेंगे। ठीक है, अगर इनके जन्म की बात करें, इनका जो जन्म है ये जन्म हुआ इनका 22 दिसंबर 1666 को। जगह लोकेशन पटना साहिब, पटना साहिब बिहार। ठीक है, तो बिहार पटना साहिब में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। ये गुरु तेग बहादुर के बेटे थे, यानी सन ऑफ गुरु तेग बहादुर और माता गुजरी देवी से ये पैदा हुए थे आपके कौन, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, इनका जो बचपन का नाम था, चाइल्डहुड जो नेम था इनका वो था गोविंद दास। चाइल्डहुड नेम क्या था, गोविंद दास। गोविंद दास इनका नाम था, बाद में गुरु गोविंद सिंह कहलाए आपके। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि जो मुगल डायनेस्टी थी उनसे लड़ने के लिए एक आर्मी का जो है एक दल का निर्माण किया जिसका नाम था दल खालसा। ठीक है, तो फाउंडर ऑफ द दल खालसा इनको माना जाता है, फाउंडर ऑफ दल खालसा। ठीक है, खालसा का अर्थ होता है प्योर, यानी ये कहते थे कि दल खालसा में किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इन्होंने जो है आपके जो गुरु गोविंद सिंह हैं इनके बारे में मैं इधर थोड़ा मिटा देता हूं। बहुत सारी रचनाएं भी की हैं, यहां पे लिख देता हूं मैं। इनकी जो इन्होंने कंपोज्ड किया है, क्या क्या है इन्होंने कंपोज्ड किया है, एक तो क्या है कि दसम ग्रंथ, दसम ग्रंथ। ठीक है, दसम ग्रंथ के जो रचयिता हैं यही है। साथ ही इन्होंने एक टेक्स्ट लिखा है जिसका नाम है जफरनामा। ठीक है, तो क्या है, जफरनामा। ठीक है, जफरनामा इन्होंने एक टेक्स्ट लिखा है, और 24 अवतार एक लिखा है, 24 अवतार। ये पूछ लिया जा सकता है एग्जाम में कि प्रसिद्ध ग्रंथ 24 अवतार के लेखक कौन हैं, तो आपको आंसर देना है गुरु गोविंद सिंह जो है 24 अवतार के लेखक हैं। और इन्होंने का एक जो है ना ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, जिसका नाम है बचित्तर नाटक। बचित्तर नाटक ये इनकी क्या है, बायोग्राफी है।
ये आपको ध्यान रखना। आत्मकथा लिखी है इन्होंने अपनी बछित्तर नाटक के नाम से गुरु गोविंद सिंह ने। पूछा भी जाता है एग्जाम में कि बछित्तर नाटक किसकी आत्मकथा है, तब आपको आंसर देना है गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा है आपकी बछित्तर नाटक। तो ये इनकी जो है रचनाएं हैं, ठीक है। जो गुरु गोविंद सिंह हैं आपके, इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने आपके गुरु ग्रंथ साहिब को कंप्लीट किया था। जो गुरु ग्रंथ साहिब इनकी एक पवित्र पुस्तक है, इसको इन्होंने पूरा किया है, इसको कंप्लीट किया है। और इसको कंप्लीट करने के बाद में जो है गुरु ग्रंथ साहिब को भी इन्होंने सिख रिलीजन का फाइनल गुरु डिक्लेयर किया है ना, यानी ये ही अब फाइनल गुरु है। जो फाइनल गुरु माने जाते हैं गुरु ग्रंथ साहिब ही अब आगे फाइनल गुरु होते हैं सिख धर्म के। और यहाँ से सिखों के जो गुरु परंपरा है, गुरु परंपरा जो है बंद हो जाती है। अब जो है गुरु ग्रंथ साहिब ही पूरे सिखिज्म का जो है फाइनल गुरु है। इसके बाद अब कोई गुरु नहीं बनता है। इसके बाद क्या है कि जो संघर्ष है सिखों की तरफ से, गुरु तो अब बनते नहीं, इनके बाद जो है बंदा सिंह बहादुर सिखों का जो है संघर्ष स्टार्ट करते हैं, बंदा सिंह बहादुर, ठीक है। तो ये थी कहानी आपकी सिखों के 10 गुरु के बारे में। आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात फिर वही 18th सेंचुरी इंडिया के जो बाकी जो कॉन्फ्लिक्ट हैं रह जाते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। आज के लिए इतना ही।